ये कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। यहाँ पे जी एक्स का मान दिया है और यहाँ पे पी एक्स का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं किसको, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 को। तो यहाँ पे निकलेगा मान x का, कितना निकलेगा, ये निकलेगा 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 है तो ये +3 हो जाएगा। अब हमें इस px के जगह में p3 लिखना है, ठीक है, x के जगह में 3 लिखेंगे, ये हो गया। फिर x के जगह में 3 है तो 3 का क्यों करेंगे, -4 3 का स्क्वायर, ठीक है। इन सभी की जगह में हमें 3 लिखना है, +3 + 6 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 9 9 × 27, तो 27 लिख देंगे, -4 × 12, ऐसे नहीं जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसे करेंगे 4 गुणित 3 का स्क्वायर, कितना होगा, 3 × 9, ये हो जाएगा 9 + 3 और 6 कितना हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, 27 में 4 घटा देंगे, गुणा कर देंगे, फिर 9 9 को जोड़ देंगे। तो ये वाला जो आपको बतानी हुई ये गलत है, आपको बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करना है। यहाँ पे अगर डिवाइड होता तो सबसे पहले हम डिवाइड करते, लेकिन डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए 27 माइनस 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 + 9, ठीक है। और 27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 36, -36 है तो -36, और 36 में 36 गया तो कितना आया, ये आया 0, ठीक है। ये हमारा 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। कब होगा गुणनखंड, जब यहाँ पे पी एक्स का मान 0 आएगा, तभी आप लोग बोल सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो क्या यहाँ पे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, अगर 0 आया है तो हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो बच्चों आप लोग को इसी प्रकार ही बनाना है, अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो यह गुणनखंड नहीं है। किसका नहीं है, जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जी एक्स बराबर x + 1, पी एक्स बराबर 2x³ + x² - 2x + 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेना है किसका मान, x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो अब px के जगह हमें यहाँ पे लिखना है p कोष्ठक में -1, तो आप रख दीजिए इसमें सभी x के जगह में -1, ठीक है। 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 + 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए -1 का गुणा हमें 3 बार करना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 ही आएगा, ठीक है। 2 बार आता तो +1 आता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है -1 के स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, +1, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 × 1 2 होगा +1। यहाँ पे देखिए 2 × -1 कितना हो जाएगा, ये -2 + 1 2 1 कितना हो गया, ये हो गया 4। तो देखिए -2 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, यहाँ पे 0 आया है क्या, नहीं, यहाँ पे तो 2 आया है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे आप नहीं लिखते कि गुणनखंड है या नहीं, तो आप तो साबित कर ही नहीं पाए कि गुणनखंड है या नहीं है। एग्जामिनर थोड़ी ना देखेगा कि यहाँ पे 0 आया है कि 2 आया, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन देखेगा, ये सिद्ध किया है या नहीं, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा इसी का तीसरा क्वेश्चन है, जी एक्स बराबर x-2 और पी एक्स बराबर दिया है x⁴ - x⁻³ - x-2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग उठा लीजिए जी एक्स का मान, तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो पी एक्स के जगह हम लिखेंगे p2, ठीक है। तो x⁴ है तो 2 के घात 4 हो जाएगा, -2 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है, -2 का घात 2 हो जाएगा, -2 आएगा यहाँ पे।
तो अब 2 का घात 4 है तो क्या हो जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो हो जाएगा 16 माइनस 2 की घात 3 है तो ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 2। देखिए यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि कैसे घटाएं, ठीक है, कि किसको जोड़े, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसको आपस में हमें सबको जोड़ देना है। 8 4 कितना हो गया 12, 12 2 14, 14 2 16, तो यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 प्लस 16 है और माइनस 16 दोनों घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि GX PX का एक गुणनखंड है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से हल करते जाना है। तो अब अगला देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। अगर आप ये इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन में बहुत लोग बहुत हजार पैसा खर्चा करके इस सभी को सीखते हैं, लेकिन YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप बिना पैसा खर्च किए ही फ्री में घर बैठे ही आप ट्यूशन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। और ट्यूशन बताने वाली हूँ मैं, निशा मैम आपकी, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको मैथ सीखना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, gx बराबर x माइनस 1 और px बराबर x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो px मतलब हो जाएगा ये p1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 1। अब इसे क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है और इसे जोड़ना है, इस माइनस वाले को छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में 5 गया, कितना बचा, तो ये बचा 2 आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या GX PX का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है 2 आया है, तो यहाँ पे GX PX का गुणनखंड नहीं है। ये आपका ओरिजिनल आंसर है, यहाँ तक ही आपका आंसर बनेगा। तो चलिए चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को देखने। तो चलिए इसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। gx बराबर x प्लस 4 और px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है। तो हम x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर हम निकालेंगे -4, क्योंकि यहाँ प्लस 4 है तो ये हो जाएगा -4। तो px की जगह हम लिखेंगे p माइनस 4, तो अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 4 चौक 16। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बड़ी संख्या में माइनस है तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 है माइनस 8 है और प्लस 1 है, ठीक है। तो माइनस को माइनस रहने दीजिए और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। अब 16 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 7। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, GX PX का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 आया है तो हम लोग लिखेंगे कि GX PX का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये आपका मेन आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।